देख रहे हैं बीबीसी आप तक व बीएनपी न्यूज। मोनिका कुमारी से सुने समाचार। सीतामढ़ी में सामान्य जाति के तालीमी मरकज शिक्षक की अहम बैठक, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर दिखे नाराज। मुख्य संपादक राजू कुमार सोनी। सीतामढ़ी जिले के रेड क्रॉस के सभागार में सामान्य जाति के तालीमी मरकज शिक्षक की अहम बैठक राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष शफी खान की उपस्थिति में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता सामान्य जाति के तालीमी मरकज शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष एजाज कौसर खान उर्फ निहाल खान ने किया। वही मंच संचालन मुजाहिद हुसैन उर्फ राजा ने किया। मौके पर तालीमी मरकज शिक्षक को संबोधित करते हुए शफी खान ने कहा, आप लोगों की मांग बिल्कुल सही है। इस मामले को लेकर मैं शिक्षा मंत्री से बात करूंगा और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव से भी बात करूंगा। हम लोग सिर्फ अल्पसंख्यक हैं, लेकिन पिछली सरकार ने अल्पसंख्यक को बांटने का काम किया है, जो बहुत ही दुख की बात है। उन्होंने कहा, हमें आप 2 से 3 सप्ताह का वक्त दें, हम आगे बात करके आपको जवाब देंगे। उसके बाद आपको जो आगे कदम उठाना है वह आप उठा सकते हैं। वही संगठन के जिला अध्यक्ष एजाज कौसर खान ने कहा, हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वोटर और सपोर्टर हैं। इसके बावजूद हम लोगों को अनदेखा किया जा रहा है। 2018 में हम लोगों को यह बोलकर हटा दिया गया कि आप सामान्य जाति से आते हैं और आपकी बहाली गलत है। उन्होंने कहा, जब हमारी बहाली गलत थी तो 8 साल तक हम लोगों को क्यों रखा और हम लोगों को टाइम टू टाइम वेतन क्यों दिया गया। हम लोग खुद ही विभाग में नहीं आ गए थे। हम लोगों को हेड मास्टर, डीपीओ, डीईओ, बीईओ, जिलाधिकारी, यहाँ तक कि जन शिक्षा निदेशालय के डायरेक्टर तक शामिल थे। तो क्या सभी ने गलती की? अगर उन लोगों ने गलती की तो पिछले 5 साल में अभी तक उन लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इससे साफ जाहिर होता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिर्फ मुसलमान को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। हम तमाम तालीमी मरकज शिक्षक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भीख नहीं मांग रहे हैं। उनको चेतावनी दे रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके इस मामले का निपटारा करें, नहीं तो पूरे बिहार के सामान्य जाति को लोगों का विरोध आप झेलने के लिए तैयार रहे। अपने जाति जनगणना करवाकर हम लोगों की आंख खोल दी। मुसलमान के वोटों के ठेकेदार को भी बताना चाहता हूं कि जब आप वोट मांगने आएंगे तो पूरे बिहार के सामान्य जाति के लोग आपका इंतज़ार करेंगे और आपकी स्वागत की भी तैयारी करेंगे। मौके पर संगठन के पदाधिकारी सहित नियाज, अशरफ, आरिफ, हुसैन, इशरत खातून, कौसर अली खान, मोहम्मद नौशाद, इमरान खान, मोहम्मद समीर, सरफे आलम, अमजद रजा, सदर आलम, अब्दुल कादिर सहित अन्य लोग मौजूद थे। पिछले 5 साल से आप लोगों को सड़कों पे ला दिया सरकार, उसके बावजूद आप लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। आखिर वजह क्या है? क्या सरकार से डर रहे हैं या नौकरी से तो निकल गए हैं, फिर से दोबारा निकाल देगा क्या? देखिए सर, हमारा कंसेंट बहुत साफ है कि सबसे पहले हम लोगों ने एसेस किया था गवर्नमेंट को, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं 2008 से जनता दल यूनाइटेड का एक एक्टिव मेंबर हूं, जिसका प्रमाण हमारे पास है। पहली बात समझ लीजिए, ठीक है। एसेस किया और लगा कि नहीं, हमें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। फिर हम लोग कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने जस्टिफाइड समझा और हमें सही समझा, इन द सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, इन द सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमन राइट्स और जो नेचुरल जस्टिस है, उसके आधार पर बिल्कुल ऑन द बेसिस ऑफ अ फैक्ट पॉइंट उन्होंने हमारे फेवर में फैसला किया। अब हम लोग इंतज़ार में थे कि भाई हम लोग जो मुसलमान हैं तो मुसलमान अल्पसंख्यक ही हैं, तो हमारी सरकार है ये, चाहे वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हों, चाहे हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री हों, हम तो उनके सपोर्टर भी हैं, वोटर भी हैं। तो चलिए, अब हम हाई कोर्ट से जीत के आ गए हैं, तब हम लोग रीअपॉइंट हो जाएंगे। बहुत कोशिशें करने के बाद, हर एक दरवाज़ा नॉक करने के बाद, मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि बिहार के ऐसे कोई भी एमएलए नहीं है, कोई एमएलसी बचे नहीं हैं, कोई मिनिस्टर्स बचे नहीं हैं जिनके यहाँ हमारे तालीम मरकज़ के लोग नहीं गए। मीन्स हम लोग नहीं गए, बिल्कुल गए कि सर हम लोग का जजमेंट आ गया है, आदेश करवा दीजिए कि ताकि हम लोग दोबारा से काम करें
और हम उस सरकार के सपोर्टर वोटर हैं। क्या अभी भी रहेंगे इतना होने के बाद भी? देखें, इस पर बहुत क्लियर स्टेटमेंट मैं दे दूँ। पहली बात कि सरकार के पास अपनी लाज बचाने के लिए अभी भी वक्त है। वो एलपीए में चले गए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री गार्जियन हैं, उप मुख्यमंत्री हमारे भाई की तरह हैं। हम उनसे आशा करते हैं कि अभी वक्त है, वो एलपीए विड्रॉ कर लें और आदेश कर दें कि हम लोग अपनी जगह दोबारा आ जाएं, काम करें। अन्यथा की स्थिति में अगर ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं होता है, तब तो मजबूरी होगी। यह जितने भी बिहार के शेख, पठान, मुगल, सैयद हैं, वो फिर मैदान में उतर जाएंगे। फिर हम लोग तीसरा महाज देखेंगे कि भाई साहब क्या किधर जाएं। इट विल सच डिसीजन विल बी टेकन लेटर। लेकिन हम पहले उनकी राह देख रहे हैं। अभी भी अगर हमें वक्त रहते, जैसे अभी माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष जी से मैंने कहा है कि हम लोग जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के सपोर्टर वोटर हैं और हमारे साथ ये हाल है, हम लोग रोड पे आ गए हैं, बहुत सारे लोग भीख मांग के खा रहे हैं, तो उनकी स्थिति को संभाला जाए। अच्छा, ये बताइए आप कि इतना दिन हो गया, लगभग 5 साल आपको निकाले हुए, कोर्ट का जजमेंट भी आ गया, सड़कों पे तो आप नहीं भटक रहे होंगे जो आप सीधा गए या गवर्नमेंट से नौकरी ले लिए? कोई पदाधिकारी तो आप लोगों को बहाल किया होगा? जी बिल्कुल। उन पदाधिकारियों पे कार्रवाई हुई या सिर्फ मुसलमान समझ करके आपको नाप दिया? नहीं, बिल्कुल आपका कहना, आपने बड़ा ही बर्निंग क्वेश्चन उठा दिया है। देखिए, जो एक्शन अभी तक हुए, हम अगर इस लायक नहीं थे, अब तो हम नहीं बोलेंगे हम इस लायक हैं, क्योंकि हाई कोर्ट जजमेंट इज जस्ट फेवर कर रहा है हमें, तो हम कहेंगे कि हम उस लायक हैं। अब सवाल ये है कि उन पर एक्शन क्यों नहीं हुआ। बिल्कुल, चूंकि हम अल्पसंख्यक हैं, इसलिए डायरेक्ट एक्शन जैसे तैसे हम पर हो गया, कोर्ट ने हमें सिक्योर किया, लेकिन किसी भी पदाधिकारी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं। ये सच है, ये गलत नहीं है। अगर ये गलत है, मैं गलत अगर कह रहा हूँ, तो आप बता दीजिए पूरे बिहार के कोई भी बीओ सस्पेंड हो गए हों, कोई भी हेडमास्टर सस्पेंड हो गए हों, कोई भी डीपीओ सस्पेंड हो गए हों, कोई भी डीओ सस्पेंड हो गए हों, जिलाधिकारी भी रहे होंगे उसमें? जिलाधिकारी भी होंगे। क्योंकि सर, मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हम लोगों ने 7 साल, 8 साल, 6 साल काम किया, वेतन मानदेय उठाया है, तो वो सैंक्शन कौन करता है? संचिका पर एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल कौन देता है? हमारा शिक्षा विभाग का डीओ साहब देते हैं, डीएम साहब देते हैं। तो डीएम साहब तो कोई एक्शन तो नहीं हुआ, तो हम तो यही समझेंगे कि साहब हम मुसलमान हैं, इसलिए जैसे अरे हमें ही रेला गया। तिरछी निगाहें सिर्फ मेरे लिए है। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम इन ए वेरी क्लियर स्टेट, मैं अपनी सरकार में कह रहा हूँ, अपनी सरकार को अभी भी अपनी सरकार मान रहे हैं? बिल्कुल। पिछले 5 साल से हटा दिया फिर? बिल्कुल, क्योंकि सर हम मुसलमान हैं ना सर, क्योंकि हम मुसलमान हैं। वफा हमसे सीखा जाए, वफा हम करना जानते हैं। देखिए, हम इसलिए अपनी सरकार कह रहे हैं क्योंकि अभी भी हमारे वो माननीय मुख्यमंत्री हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, तो उन्हें मेरी समझ में कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर मिसगाइड किया गया है। उसकी वजह मैं बताऊं। वो तो हो गया, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम बहुत क्लियर कट से ये होगा कि अगर एक लिमिटेड टाइम हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बनाएं, अगर उस लिमिटेड टाइम में हमारा वर्क हमें अगर रीअपॉइंट की चिट्ठी नहीं निकलती है, तो मजबूर होकर के हम जितने भी फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं मैदान में उतरेंगे और राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के जो भी कैंडिडेट्स आएंगे हम उनका विरोध करेंगे। सर, पिछले 5 साल से तालीमी मरकज़ शिक्षक को ये बोलकर हटा दिया गया कि आप सामान्य जाति से आते हैं, तो क्या बिहार के अंदर सामान्य जातियों की कोई जगह नहीं है? और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन पदाधिकारी ने इनको बहाल किया, अगर गलती इनकी थी तो इनको हटा दिया गया, लेकिन बहाल तो पदाधिकारी किए थे ना,
उनको क्यों नहीं हटाया गया? क्या मुसलमान समझ के इन लोगों को नाप दिया गया? एकदम आपका सही जवाब है। अभी जिस वक्त बहाली की गई थी उसी वक्त अगर ये बात वाज़ेह हो जाता कि ये जो है सामान्य जातियों के लिए नहीं है, तो ये उसी वक्त बहालियाँ नहीं होती है, ना ये झंझट पैदा होता। लेकिन जब आपने बहाल कर लिया और तनख्वाह भी दिया, आपने कंटिन्यू किया, एक बैग आप जो उसको हटा दे रहे हैं किसी को, तो ये गलत बात है। ये गलत बात नहीं होनी चाहिए। मुसलमान एक है, बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड हो, सब एक है। उनके हकूक़ को जो हमारे अति पिछड़ा जो मुस्लिम है उनके हकूक़ को मिलता है, कभी दूसरे लोग एतराज़ नहीं करते। हम लोग बल्कि सपोर्ट करते हैं कि मेरा अंग है पिछड़ा, वो उसको जितनी भी ताकत मिले अच्छी बात है, लेकिन इसे भी नहीं छोड़ना चाहिए। सब मुसलमान हैं, सबका हक है, सबके ये है। आपने नौकरी दे करके, सर्विस दे करके आपने छीन लिया, ये बहुत गलत बात है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस सरकार को, यूनाइटेड सरकार को, कि इनकी बहाली जल्द से जल्द करें और वहाँ जो LPA जो किया है इन्होंने वो वापस ले और इनकी बहाली करें, इसलिए कि आपका ये मुस्लिम जो है अति पिछड़ा अब सामान्य सब आपका अंग है और सबको लेकर के हम लोग को चलना है, सब भाइयों को लेकर चल। मेरा जितना बिरादरी है सब खुशहाल रहे, सब पिछड़ा और अति पिछड़ा जितने हैं सामान्य है, सब कामयाब हो, सब आगे बढ़े, यही हम चाहते हैं। आज देश में जो है जो हालात पैदा हो रहे हैं ये सबके सामने है, इसलिए यूनाइट होने की ज़रूरत है, सबको यूनाइट होने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ जो महागठबंधन सरकार है वो इस बात को बार बार कहती नज़र आ रही है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। तो बिहार के अंदर सामान्य जाति के जो लोग हैं उनकी सबसे ज़्यादा तादाद है, तो क्या इलेक्शन में इनको महंगा पड़ सकता है? ये ज़रूर, अगर आप साथ नहीं देंगे तो महंगा पड़ेगा ही। इसलिए कि सबको मिला करके हम लोग जो है एक साथ हैं, सब मिल करके हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, अपने हक हुकूक की लड़ाई लड़ते हैं। तो हक छीनना कोई अच्छी बात नहीं है। सभी को हक मिले, सभी बिरादरी को हक मिले, सभी को ये मिले, ये हम लोग चाहते हैं। लेकिन आप लोगों का जो हक है उसके लिए मैं लड़ूंगा आगे। मैं तेजस्वी जी से, लालू जी से और एजुकेशन मिनिस्टर से, इन लोगों से फिर दोबारा, मैं पहले भी कह चुका, दोबारा फिर मैं उनसे गुजारिश करूँगा। मुस्लिम रहनुमा तो बहुत सारे हैं, गाड़ी है उनके पास तो आप लोग फरियाद लेकर के जाते हैं। 50 बार, कई बार गए। कहाँ कहाँ गए थे? कौन कौन का दरवाजा है? सारे जितने मुस्लिम गुलाम मलियावी साहब के यहाँ गए, सर गुलाम गौस साहब के यहाँ गए, ये खान साहब, जमा खान साहब के यहाँ गए, जितने भी रहनुमा हैं सबके पास गए। आश्वासन के अलावा कुछ नहीं किया, तसल्ली के अलावा कुछ नहीं किया। इन लोगों को मुख्यमंत्री के पास हम लोगों की बात पहुँचाने या हम लोगों को डायरेक्ट मिलवाने का मौका हम लोगों को नहीं दिया। हमने खुशामद किया, मेरे पाँव की जूती किया गई। 5 साल में हमारे कितने तालीमी मरकज़ के जो हैं वो लोग ख़त्म हो गए, लेकिन इन लोगों के कान पर जू तक नहीं लगी। पिछले मतलब मैं 29 तारीख को गया, उन्होंने कहा कि ये मेरे बस का नहीं है। साहब उन्होंने कहा कि मेरे बस का नहीं है। तो भैया हम आपकी इच्छा के लिए, हम सिर्फ वोट देने के लिए नहीं। तो क्या सिर्फ ये लोग मुस्लिम का वोट लेना जानते हैं, मुस्लिम की समस्या से नहीं लेना? नहीं, समस्या से कोई मतलब नहीं है। इन लोग मुस्लिम का वोट लेकर के अगली सरकार को देना चाहते हैं। अच्छा, हाँ, जब बहाली हुई थी, जिस टाइम बहाली हुई थी उस वक्त हम फॉरवर्ड नहीं थे, सर्टिफिकेट मेरा जमा हुआ उस वक्त फॉरवर्ड नहीं थे। इनके अफसर को नजर नहीं आया, मुख्यमंत्री को नजर नहीं आया, जितने भी पदाधिकारी उनको नजर नहीं आया। आज हम फॉरवर्ड हो गए। अभी भी जो सरकार ने सर्वे किया है इसने मेरी आंख खोल दिया है। फॉरवर्ड की तादाद सबसे ज़्यादा है। इनको ये सोचना चाहिए कि भैया अगला इलेक्शन है मेरा, इसमें फॉरवर्ड अगर मेरे बाइकाट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। ये बहुत बड़ा सर्वे करके बहुत बड़ा काम किया है सरकार ने। मनसा क्या है, अगली मनसा क्या है अगर आपको बहाल नहीं करता है तो? अगर बहाल नहीं करता है तो अगली मनसा ये है कि हम खुल के सरकार के खिलाफ आएंगे, जो मेरे एंटी पार्टी है उसके साथ रहेंगे। जब आप हमारे लिए नहीं तो हम आपके लिए क्यों? हम वोट देने के मालिक नहीं, खाली हम अपना अधिकार लेने का मालिक है। जब वोट का वक्त आए तो भैया आप हमारे साथ हैं, और जब हमारा हक लेने की बात आए तो आप कहते हैं कि भैया हमसे काम नहीं होगा। तो फिर हम किस काम के लिए आपके पास? सिर्फ वोट देने का मालिक हम नहीं है। हम वोट देना जानते हैं तो अपना हक छीनना भी जानते हैं। अगर मेरा हक आप नहीं दीजिएगा तो हम भी आपका हक छीन लेंगे। जो मेरा वोट देने का हक है वो आपसे छीन लेंगे, हम आपको नहीं देंगे।